आपसी लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही कहानी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब उनकी सरकारें थी, पूरा 5 साल नंबर 1, नंबर 2 एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इसलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर रखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा की स्थिरता और विकास को दांव पर लगाना है, बर्बादी के दरवाजे खोलना है। यह स्थिरता हरियाणा में हर काम ठप कर देगी। यहां निवेश और नौकरी दोनों पर असर होगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर बटन दबाना है। साथियों, इस भूमि ने भगत फूल सिंह जैसे महापुरुष देश को दिए हैं, जिन्होंने तब बेटियों की शिक्षा को अपना मिशन बनाया जब बेटियों को पढ़ाना असंभव था। ये मेरा सौभाग्य है कि 2015 में पानीपत से ही मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ करने का अवसर मिला। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। अगर कांग्रेस को चिंता होती तो गैस, नल से जल, बिजली, टॉयलेट, बैंक में खाते, ऐसी मूल सुविधाएं आज 60-70 साल के बाद मेरे आने के बाद मिली। मुझे संतोष है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हरियाणा को फायदा हुआ। 10 साल पहले हरियाणा में 1000 बेटों पर सिर्फ 866 बेटियां थी। आज ये संख्या बढ़कर 914 हो चुकी है। आज हरियाणा की बेटियां स्पोर्ट्स में दम दिखा रही हैं। आज हरियाणा की बेटियां पुलिस और सेना में दम दिखा रही है। हमें गर्व है कि एनडीए में जो महिला कैडेट्स का जो फर्स्ट बैच था, उसमें हरियाणा की बेटी ने टॉप किया। साथियों, हरियाणा भाजपा नारी शक्ति को और सशक्त करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हरियाणा भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का वायदा किया है। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की भी योजना जारी रहेगी। हरियाणा भाजपा ने 5 लाख लखपति दीदी बनाने और हर गांव में ड्रोन पायलट दीदी बनाने की भी घोषणा की है। साथियों, भाजपा का संकल्प
ये पक्की गारंटी होता है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हरियाणा में भी हर वायदे तेजी से जमीन पर उतर के रहेंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे। इसलिए 5 अक्टूबर को हमारे इन सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाना है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाना है। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही नफरत है, और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट है। हरियाणा को दलालों और से बचने की जरूरत है, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो कहा गया। और साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए तमाम उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की राज्य में सरकार बने, इसके लिए